हाउ टू डिफाइन लव। आपको हर दिन प्यार के संदर्भ सुनने की संभावना है, लेकिन इसका मतलब परिभाषित करना मुश्किल हो सकता है। प्यार का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं, और आप स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्यार का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप अपने लिए प्यार को परिभाषित करना चाहते हैं, तो प्यार के प्रकारों की पहचान करके शुरू करें, जैसे कि रोमांटिक प्यार और दोस्तों के बीच प्यार। फिर तय करें कि प्यार आपके लिए क्या मायने रखता है। एक बार जब आप प्यार को समझ जाते हैं, तो आप यह बता पाएंगे कि आप किसी के साथ प्यार में हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ लव। 1, जब आप एक संभावित साथी से मिलते हैं तो रोमांटिक प्रेम की भीड़ महसूस करें। इस तरह का प्यार आपको महसूस कराता है कि आपके पेट में तितलियां हैं। विचार करें कि क्या आप दूसरे व्यक्ति के लिए एक गहरी इच्छा और एक कनेक्शन जिसे आप किसी और के साथ नहीं रखते हैं। गौर करें कि क्या आप उनके पास होने के साथ साथ उनके प्रति एक शारीरिक आकर्षण महसूस करते हैं। यह रोमांटिक प्रेम हो सकता है। जब आप कहते हैं कि आमतौर पर इसका मतलब है, मुझे तुमसे प्यार है। चेतावनी, वासना के साथ रोमांटिक प्रेम को मिलाना आसान है। अगर आपको सिर्फ उनके प्रति शारीरिक आकर्षण है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं, तो यह सिर्फ वासना हो सकती है। 2, विश्वास, साहचर्य और सद्भावना के रूप में दोस्ती प्यार का अनुभव करें। आप अपने दोस्तों के लिए विशेष भावनाएं रखते हैं जिन्हें प्यार भी कहा जा सकता है। जब आप अपने दोस्तों के आसपास हों तो आराम और खुशी महसूस करें। इस पर विचार करें कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उन पर अपने सभी रहस्यों के साथ भरोसा कर सकते हैं, और यदि आप उनके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। ये संकेत हैं कि आप अपने दोस्तों से प्यार करते हैं। इस प्रकार का प्यार आमतौर पर आपके कहने का मतलब है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करता। आप वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में परवाह कर सकते हैं और उन्हें अपने प्रति रोमांटिक प्रेम महसूस किए बिना जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। आप किसी के प्रति रोमांटिक प्यार और दोस्ती प्यार दोनों महसूस कर सकते हैं। आपको यह अनुभव हो सकता है यदि आपको लगता है कि आपका साथी भी आपका सबसे अच्छा दोस्त है। 3, पारिवारिक प्रेम को परिवार के सदस्यों के बीच एक बंधन के रूप में पहचानें। परिवारों में अक्सर एक मजबूत बंधन होता है जो एक दूसरे के लिए आपसी प्रेम पर बनाया जाता है। आप और आपके करीबी प्रियजनों के बीच एक विशेष संबंध के लिए देखें, साथ ही साथ उनके साथ समय बिताने की इच्छा। आप उनकी सुरक्षा या देखभाल करने का दायित्व भी महसूस कर सकते हैं। यह पारिवारिक प्रेम है। पारिवारिक प्रेम सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो खून के रिश्तेदार हैं। आपका परिवार वे लोग हैं जो हमेशा आपके लिए हैं और जिनका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव है। 4, आराम और खुशी महसूस करें जो एक पालतू जानवर को प्यार करने से आती है। आपका पालतू जानवर आपको परिवार के सदस्य की तरह महसूस कर सकता है, लेकिन आपके पालतू जानवर के लिए आपको जो प्यार है, वह थोड़ा अलग है। जब आप उनके आसपास होते हैं, तो आप सामग्री और आराम महसूस करते हैं, और जब आपको ऐसा प्यार करने वाला साथी मिलता है, तो अकेले महसूस करना मुश्किल होता है। एक मालिक और उनके पालतू जानवरों के बीच का बंधन अक्सर मजबूत होता है और उन दोनों के लिए बहुत खुशी का स्रोत होता है। यदि आप अपने प्यारे दोस्त के बारे में ऐसा महसूस करते हैं, तो आप जानेंगे कि आप अपने पालतू जानवर से प्यार करते हैं। अपने पालतू जानवरों के लिए आपका प्यार वास्तव में आपको कम तनाव महसूस कर सकता है। 5, जब आप अपने हितों के लिए प्यार का इजहार करते हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है, उसे ध्यान से देखें। आप हर दिन, मुझे आइसक्रीम पसंद है, या मुझे यह गाना पसंद है, जैसी बातें कहते हैं। समझिए कि आप अपने हितों से प्यार या आनंद महसूस कर सकते हैं जो प्यार का एक रूप हो सकता है।
हालांकि इस प्रकार का प्रेम आपके जीवन में विशेष लोगों के लिए आपके द्वारा महसूस किए गए प्रेम के समान नहीं है। इस प्रकार का प्रेम बहुत क्षणभंगुर है क्योंकि आपकी रुचियां अक्सर बदल सकती हैं। स्टेप 2, डिसाइडिंग व्हाट लव मीन्स टू यू। 1, रोमांटिक पार्टनर से जो पाने की उम्मीद है उसे लिख लें। अपने आदर्श रिश्ते और उन लक्षणों के बारे में सोचें जो आपको आशा है कि आपके साथी के पास होंगे। फिर अपने आदर्श साथी का विवरण बनाएं। यह आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि आप प्यार से क्या उम्मीद करते हैं ताकि आप जान सके कि इसका आपके लिए क्या मतलब है। उदाहरण के लिए आप यह तय कर सकते हैं कि आप एक ऐसा साथी चाहते हैं जो हर दिन आपकी तारीफ करे, आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखे, सोफे पर बैठकर आनंद ले और रचनात्मक है। यह संभव नहीं है कि आप अपना आदर्श साथी खोजें क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हालांकि यह अभ्यास आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि आप क्या देख रहे हैं। 2, दोस्तों और परिवार के साथ अपने संबंधों के प्रकार पर निर्णय लें। इस बारे में सोचिए कि आप अपने परिवार और दोस्तों के बारे में क्या सराहना करते हैं, साथ ही साथ आप उनके साथ समय बिताने का आनंद कैसे लेते हैं। फिर उन चीजों पर विचार करें जिन्हें आप महसूस कर रहे हैं कि क्या आप अपने रिश्ते को बदलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने भाई बहन के साथ एक करीबी रिश्ता रखना चाहते हैं, जहां आप एक दूसरे के साथ कुछ भी साझा कर सकते हैं। अपने भाई बहनों को बताएं कि आप ऐसा महसूस करते हैं। इसी तरह आप सोच सकते हैं कि करीबी दोस्तों को अपना सामान बांटना चाहिए और एक दूसरे के सम्मान से बाहर रहने से बचना चाहिए। अपने दोस्तों से बात करें कि क्या आप अपने रिश्ते को इस स्तर तक ले जा सकते हैं। 3, उन लोगों को प्राथमिकता दें जिन्हें आप अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्यार करते हैं। अपने रिश्ते के आधार पर दैनिक या साप्ताहिक आधार पर प्यार करने वाले लोगों के साथ जांच करें। इसके अतिरिक्त उनके साथ नियमित रूप से समय बिताएं और उनके साथ अपने जीवन के बारे में बात करें। इससे आपको अपने परिवार, दोस्तों और साथी के साथ ठोस रिश्ते बनाने में मदद मिलेगी। 9, उदाहरण के लिए उन लोगों को पाठ या मीम्स भेजने की आदत डालें जिन्हें आप हर दिन प्यार करते हैं। इसी तरह उन लोगों के साथ समय बिताने के लिए तारीखें बनाएं, जैसे कि आप एक दोस्त के साथ कॉफी पर जा रहे हैं, अपनी माँ के साथ खरीदारी कर रहे हैं, या अपने साथी के साथ फिल्म देख रहे हैं। 4, अपने प्यार का इजहार करने के तरीके देखें। साझा करना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, प्यार के बारे में आपके विचारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। अपनी भावनाओं का अन्वेषण करें और उन लोगों से संवाद करें जिनकी आप परवाह करते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप प्यार की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। किसी के बारे में एक प्रेम कविता लिखिए। एक प्रेम गीत लिखिए। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, उनके लिए छोटे छोटे उपहार दें। अपने दोस्तों को उनके लिए अपने प्यार का इजहार करने के लिए भेजें। प्रेम पत्र लिखिए। 5, किसी के लिए रोमांटिक प्यार करने का चुनाव करें। आप प्यार को सिर्फ एक एहसास समझ सकते हैं, लेकिन यह आपकी पसंद भी है। जब आप किसी से प्यार करने का फैसला करते हैं, तो आप हर दिन उनके लिए प्रतिबद्ध होते हैं। जब आप प्यार करने के लिए तैयार हों, तो रिश्ते के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुनें। दूसरी तरफ आप किसी को प्यार नहीं करने का विकल्प भी बना सकते हैं। यदि आप संबंध आपके लिए सही नहीं हैं या वे आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपकी भावनाओं को दूर होने में समय लग सकता है, लेकिन यह समय में होगा। 6, अपनी व्यक्तिगत प्रेम भाषा को पहचानें। आपकी प्रेम भाषा है कि आप किस तरह से प्यार करना चाहते हैं, साथ ही आप कैसे प्यार का इजहार करते हैं।
इस बात पर विचार करें कि आपको क्या महसूस होता है कि आप कैसे प्यार करते हैं और आप किसी के लिए महसूस किए गए प्यार को कैसे व्यक्त करते हैं। फिर 5 प्रेम भाषाओं में से कौन सी अपनी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। पुष्टि के शब्द, आप चाहते हैं कि आपका साथी आपको बताए कि वे आपसे प्यार करते हैं। शारीरिक स्पर्श, आप शारीरिक अंतरंगता की इच्छा, मित्रता वाली, हाथों में हाथ डाले और चुंबन की तरह। सेवा के कार्य, आप एक दूसरे के लिए प्यार का अनुभव करते हैं। उपहार, आपको प्यार महसूस होता है जब आपका साथी आपको चीजें देता है। गुणवत्ता का समय, आप चाहते हैं कि आपका साथी आपके साथ समय बिताए। युक्ति, जब आप किसी के साथ संबंध शुरू करते हैं, तो एक दूसरे की प्रेम भाषाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अपने साथी की तुलना में एक अलग प्रेम भाषा का होना सामान्य है, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे की पसंद जानना चाहिए। स्टेप 3, रिकॉग्नाइजिंग व्हेन you're इन लव। 1. अगर आपको किसी की लालसा महसूस हो तो नोटिस करें। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, तो जब भी वे आपसे दूर होते हैं, तो आप उनके लिए लंबे समय की संभावना रखते हैं। आप उन्हें तब भी याद कर सकते हैं जब वे केवल थोड़े समय के लिए दूर होते हैं। हर पल उनके साथ रहने की इच्छा की भावनाओं को देखें। यह एक संकेत हो सकता है जिसे आप प्यार करते हैं। उदाहरण के लिए, आप खुद को यह सोचकर पकड़ सकते हैं, मुझे उसकी याद आती है, भले ही वह बस चला गया हो। इसी तरह आप अपने आप को एक तकिया कडलिंग और यह कल्पना कर सकते हैं कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं। 2. विचार करें कि क्या आप उस व्यक्ति के आसपास खुश या अधिक सामग्री महसूस करते हैं। जब आप प्यार करते हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति के आसपास होने का आनंद लेंगे। आपको इस बात की संभावना है कि जब वे आसपास हों तो सब कुछ बेहतर लगता है। अगर आपको लगता है कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, उसके साथ जीवन में बेहतर महसूस होता है, इसका मतलब आप उनसे प्यार कर सकते हैं। जब आप किसी मित्र या रिश्तेदार के आसपास होते हैं तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। हालांकि, जब आप प्यार में होंगे तब भावनाएं और गहरी होंगी। 3. जब आप व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो जुनून की भावनाओं के लिए देखें। जुनून अंतरंगता या उनके पास होने की उत्सुकता की इच्छा हो सकती है। यदि आप व्यक्ति को चूमने के लिए आग्रह करता हूं महसूस करते हैं, उनके हाथ पकड़, या उन्हें एक अंतरंग रास्ते में स्पर्श पर विचार करें। यह एक संकेत हो सकता है कि आप उनसे प्यार करते हैं। जुनून भी वासना का संकेत हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप प्यार महसूस कर रहे हैं, विचार करें कि क्या आप प्यार के अन्य लक्षण भी दिखा रहे हैं, जैसे कि उनके आसपास खुशी महसूस करना। 4. सुनिश्चित करें कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप उन पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। व्यक्ति पर भरोसा करने में सक्षम हो और उनके साथ सुरक्षित महसूस करें। जब आप उनसे बातें साझा करते हैं तो उन्हें आपको सुनना और समर्थन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विश्वास करें कि वे आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं और वे ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके रिश्ते के लिए अच्छे हैं, जैसे धोखा नहीं। आपको और आपके साथी को विश्वास दिलाना और प्राप्त करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको उनके लिए विश्वसनीय होना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। इसी तरह उन्हें सही निर्णय लेने के लिए आप पर भरोसा करने की आवश्यकता है। यदि आपको व्यक्ति पर भरोसा करने में कोई संकोच है, तो आप उनके साथ संबंध के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप अभी भी उनके लिए प्यार महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ पूरी तरह से प्यार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह ठीक है। अपने अंतर्ज्ञान को सुनो। 5. निर्णय लें कि क्या आप व्यक्ति को भावनात्मक रूप से प्रतिबद्ध महसूस करते हैं। किसी के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्यार में होने का अंतिम संकेत है। इसका मतलब है कि आप जुनून और लालसा के अलावा उनके साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध महसूस कर रहे हैं।
ध्यान दें कि क्या आप उस व्यक्ति के साथ वास्तविक संबंध के लिए तैयार हैं, जिसका मतलब हो सकता है कि आप उनके साथ प्यार में हैं। यदि आप व्यक्ति के लिए प्रतिबद्ध महसूस कर रहे हैं, तो आप संभवतः उनके साथ एक भविष्य देखेंगे। इसके अतिरिक्त आप रोमांटिक तरीके से अन्य लोगों के बारे में कम दिलचस्पी नहीं लेंगे। 6. अपने प्यार को तभी पालें जब भावना आपसी हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ सकते हैं जो उसी तरह महसूस नहीं करता है। यह बहुत निराशाजनक और दुखद हो सकता है, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ने देना सबसे अच्छा है। सभी को अपनी भावनाओं का अधिकार है, इसलिए उन्हें आपसे प्यार करने की कोशिश न करें। इसके बजाय अपनी भावनाओं को साझा करने, अपनी कल्पना के नुकसान को डेक देने और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने के द्वारा उन पर हावी हो जाएं। किसी के लिए अपने मन को बदलने और आपको प्यार करने के लिए इंतजार न करें। याद रखें, आपके लिए एक बेहतर मैच हो सकता है कि आप उन्हें खोजने के लिए इंतजार कर रहे हों। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति का पीछा करना जारी रखते हैं जो आपकी भावनाओं को वापस नहीं करता है, तो आप संभवतः उनके साथ मोहग्रस्त हो रहे हैं। यह आपके और उनके दोनों के लिए हानिकारक है। उनकी पसंद का सम्मान करें और किसी और के साथ प्यार की तलाश करें। टिप्स: किसी को प्यार करने का मतलब केवल दूसरे व्यक्ति की देखभाल करना नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी खुद की खुशी को इस तरह से संतुलित करना कि आपके दोनों जीवन बेहतर हों। लोग प्यार में और बाहर गिरने में सक्षम हैं, इसलिए आपकी भावनाएं बदल सकती हैं। इसी तरह आपका साथी तय कर सकता है कि वे प्यार से बाहर हो गए हैं। चेतावनी: यदि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, वह आपको गाली देता है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं और रिश्ते को छोड़ने के लिए कदम उठाते हैं। दुरुपयोग कभी ठीक नहीं होता।